जोहार साथियों। मैं किशन राज भील। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह ने अपने लेटर हेड से राजकुमार जी रोत, मन्ना लाल जी रावत और हरीश चौधरी जी को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राणा पूंजा जी को आपने भील कैसे कहा। आपने भील कहा है तो इसे साबित करें, अन्यथा अपने बयान वापस लें। यदि ये दोनों काम नहीं होते हैं तो आप पर केस दर्ज होगा। इस तरीके से उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो मैं कहना चाहूंगा रीना सिंह जी से कि अभी तक भीलों ने इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया है, और जिस दिन उन्होंने इस मुद्दे को सीरियसली लिया तो शायद उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अभी भील अपनी मस्ती में मस्त हैं। उन्होंने अभी इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया है। तो खैर, आपका जो सवाल है कि राणा पूंजा जाति से भील थे, ये साबित करें, तो सुनिए, मैं सुनाता हूं कि राणा पूंजा जी जाति से भील थे। इसे साबित करने के लिए हमारे पास जो अभी मैं प्रमाण लेके आया हूं, वह एक तो है ये वीर विनोद। वीर विनोद है, यह ग्रंथ है वीर विनोद, मेवाड़ का इतिहास। इसे लिखा है कवि राजा श्यामल दास, जिसे महामहोपाध्याय और कविराज की उपाधि है। यह ग्रंथ लगभग 150 वर्ष पहले लिखा गया है। यह उर्दू में लिखा गया है, और यह महाराणा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के सहयोग से लिखा गया है, और इसको प्रकाशित किया है महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशंस ट्रस्ट उदयपुर, और यह मुद्रित है राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर से। तो इसके पृष्ठ संख्या यह है, भाग है दूसरा। वीर विनोद 4 खंडों में है, 4 भागों में है। तो ये दूसरे खंड का जो पृष्ठ संख्या 151 है, इस पर क्या लिखा हुआ है, आइए मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। और जो मैं ये पढ़ रहा हूं, और ये पेज आपको यहां दिखाया जाएगा। इसके पृष्ठ संख्या 151, हाँ 151 पर लिखा है कि चंदावल में, यानी पीछे की लाइन में, भीलों का सरदार मीरपुर का राणा पूंजा नियुक्त हुए। अब आप कहेंगे कि भीलों का सरदार मतलब वो भील सरदार नहीं थे, भीलों के सरदार थे, जाति से कोई और थे। तो इस बात को भी हम आगे इसी खंड के 223 पेज पर बताते हैं। यह भी पृष्ठ आपको यहां दिखाया जाएगा। इस पर लिखा हुआ है कि पानरवा वाले भील सरदार, अब यहां पर भीलों के सरदार नहीं है, भील सरदार, वो जाति से भील हैं। भील सरदार पूंजा राणा के बेटे को हजारों भीलों का अफसर बनाकर पहाड़ियों में अपनी फौज का मददगार और शाही फौज की रसद लूटने पर नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर ये भील सरदार राणा पूंजा बताए गए हैं, वीर विनोद में लिखे गए हैं। और दूसरा बात बता दें कि भीलों का जो सरदार होता है वो भील जाति का ही होता है, उसे ही भील मान्यता देते हैं। राणा पूंजा के बाद में उनके बेटे को ही सरदार, भीलों का सरदार बनाया गया था। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। अब मैं दूसरा एक बताता हूं कि यह है अरावली का मार्तंड, एक उपन्यास है जिसे लिखा है प्रताप नारायण सिंह ने, और इसके पृष्ठ संख्या 12 पर क्या लिखा हुआ है, और यह पृष्ठ भी आपको यहां दिखाया जाएगा। इस पर लिखा हुआ है कि गौरी नृत्य हो रहा था भीलों की बस्ती में। यह अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर स्थान था। यहाँ पर महाराणा प्रताप गौरी नृत्य देखने जाते हैं, तो वहां पर कुछ भील लड़कियां एक जवान भील लड़के के साथ में शहद मिश्रित पीने के का जल महाराणा प्रताप के लिए लेकर के आते हैं। और फिर जब वो लड़कियां सामने पेयजल प्रस्तुत करती हैं, तो सामने खड़े पूंजा जी को देख करके महाराणा प्रताप पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वे कहते हैं हुक्म, हमारा नाम पूंजा है। फिर महाराणा प्रताप पूछते हैं कि किसके पुत्र हो, तो वे कहते हैं गमेती दूधा मेरा बापो है। गमेती दूधा मेरा बापो है मतलब गमेती दूधा जो है वो मेरे पिता हैं। और नीचे कोट करके दिया है गमेती के बारे में, गमेती पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि गमेती अर्थात भीलों का मुखिया या भीलों का सरदार या भीलों का जो मुखिया। अब गमेती किसको कहते हैं? भीलों के मुखिया सरदार को तो कहते हैं, लेकिन इसमें 2 बातें मुख्य होती हैं। गमेती वही होता है जो भील जाति से हो और भीलों का सरदार हो, वही गमेती होता है। अगर इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये फिर वीर विनोद ही है, और वीर विनोद का यह खंड है, भाग है पहला,
और इसके पृष्ठ संख्या पर आपको एक मिनट, इसका जो है पृष्ठ संख्या 191 पर लिखा हुआ है। यह भी पृष्ठ आपको यहाँ दिखाया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि हर एक भील की झोपड़ी बांस, लकड़ी और पत्तों की बनी हुई जुदी जुदी यानी जुदा जुदा अलग अलग पहाड़ी टेकरियों पर होती है, और उस झोपड़ी की सीमा के भीतर जो खेत, पहाड़ या जंगल हो उसका मुख्तियार यानी मुखिया वही भील होता है। एक झोपड़ी से कुछ फासले पर यानी दूरी पर उसी तरह दूसरे भील का झोपड़ा होता है। इसी तरह कई झोपड़े मिलकर एक फलाम कहलाता है, फलाम बनती है, और ऐसे कई फले मिलकर एक गांव होता है जिसे वे लोग मतलब भील लोग पाल कहते हैं। यह पाल हर एक पाल में एक या दो भील मुखिया, अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ भील मुखिया, और कुल पाल का सरगृह मतलब जो हर एक पाल के जो मुखिया होते हैं भील, उनका ऐसे सब पालों के मुखिया भील मिलकर के उनमें फिर एक सरगृह होता है, मतलब सर समूह होता है, और सरदार होता है, वो भील होता है। स्पष्ट लिखा हुआ है एक सरदार भील होता है, वो गमेती कहलाता है। अब ये गमेती कहलाता है। गमेती भीलों का मुखिया सरदार होता है, और राणा पूंजा भीलों के सरदार मुखिया थे। तो ये हमने रीना सिंह जी, हमने आपको ऐसे प्रमाण दिखाए हैं। ऐसे प्रमाण और भी हमारे पास कई उपलब्ध हैं, लेकिन अभी हमको आवश्यकता पड़ी कि आपको 2 ही प्रमाण बताए जाएं, तो हमने ये 2 प्रमाण बताए हैं। अब हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी हमें ऐसे प्रमाण जो वीर विनोद से पुराने हो, क्योंकि वीर विनोद तक तो हम पहुंच गए हैं, इससे पुराने हो और जिसमें लिखा हो कि राणा पूंजा जाति से राजपूत थे, ये शब्द होने चाहिए जिसमें जाति से राजपूत थे या राजपूत सरदार थे, ऐसा लिखा हुआ हो। आप भी बताइए जी, बताइए। बाकी आप कहेंगे कि जो राजपूत हैं वो दावा कर रहे हैं कि राणा पूंजा के वंशज है, तो वो एक अलग विषय है, उसके कई कारण हो सकते हैं। या रीना सिंह जी, आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप यह भी पता करें, हो सकता है कि राणा पूंजा सिंह सोलंकी अन्य व्यक्ति भी हो जो राजपूत हो और ये लोग उनके वंशज हो, क्योंकि राणा जो शब्द है वो भी आप ही राजपूतों द्वारा, महाराणा प्रताप द्वारा ही खिताब दिया गया था, और फिर आप कह रहे हैं कि इनका नाम था राणा पूंजा सिंह सोलंकी, तो सिंह और सोलंकी आप लोगों ने ही जोड़ा है, और ये जोड़ने के बाद में ये तीनों नाम राणा, सिंह और सोलंकी, इन नामों से भी ये स्पष्ट नहीं होता कि जाति से वे राजपूत थे, क्योंकि सोलंकी में कई गोत्र हैं, जिसमें जो समुदाय हैं, गोत्र हैं, वो आदिवासियों के भी हैं। तो इस तरीके से महाराणा जो ये अपना राणा पूंजा जो है वो जाति से राजपूत थे, इस बात का आप भी प्रमाण दें। और इस मुद्दे पर कई हमारे प्रश्न भी हैं हमारे पास, जो समय यदि आया तो कोर्ट में जरूर पेश करेंगे और उनके जवाब भी आपको देने होंगे, क्योंकि ये भीलों के स्वाभिमान का विषय है।